वहीं लेबनान और इजराइल के बीच में जंग जारी है। वहीं किस तरीके से जब इजराइल ने हमला किया है लेबनान के ऊपर, और हमारे साथ खुद एक चश्मदीद आई विटनेस हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। स्वागत है आपका अली बाकर साहब। किस तरीके से, सबसे पहले मेरा सवाल है आपसे यही कि किस तरीके से आप उस वक्त में कहाँ पे थे जब पहला एक तरीके से ये हमला हुआ, और आपके कितनी दूर पे आप थे और क्या था उस वक्त माहौल? नहीं, अब हमारे से जो है क्या है वो बहरहाल करीबी वो गिरे हैं, लेकिन जगह बदलनी पड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बिल्कुल वो खंडरनुमा यहाँ का ही नहीं बना है, यानी उन बहुत सारे इलाकों पे मुसलसल बमबारी हो रही है। अभी 10 मिनट पहले फिर बमबारी हुई है नॉर्थ की तरफ। साउथ में तो मुसलसल सुबह से चल रही है, सुबह 6 बजे। रात का तकरीबन कुछ अरसा जो है क्या है रहा जहाँ पे जो है हमला नहीं हुआ, रुके हुए थे हमले। फिर उसके बाद फिर सुबह से हमले शुरू हो गए हैं। वहीं इस वक्त किस तरीके का माहौल है? हम देख रहे हैं कि हर जगह जो सिविल नागरिक हैं वो भी एक तरीके से उनके घर टूट चुके हैं, अस्पतालों में पूरी भीड़ है। इस वक्त किस तरीके का माहौल है, कितना नुकसान हुआ है लेबनान में? अभी जो हालात वहाँ पे हैं, इधर चल रहे हैं बैरूत में, जो सबसे पहला जो अटैक हुआ है, ये मुसलसल चल रहा है। पेजर से लेके फिर टूकी टाकी से लेकर फिर उसके बाद जो है मिसाइल का हमला जो है क्या जुमे के दिन, जिसमें बहुत सारे जो है क्या लीडरान जो है क्या हिजबुल्लाह की शहीद हुए हैं। फिर उसके बाद के सिलसिले चलते रहे हैं। और कल से जो सबसे बड़ा जिसने हमला ये शुरू किया इसराइल ने, जिसमें टोटल आवाम, आम पब्लिक मारी जा रही है, आम पब्लिक शहीद हो रही है। तकरीबन 600 लोग शहीद हो चुके हैं और तकरीबन जो है क्या है 1800 से लेके 2000 तक जख्मी हुए हैं। और इस पे जो हमले हुए हैं, कल सुबह से ही जो हमले हुए हैं, टोटल साउथ लुबनान से शुरू करते हुए टोटल साउथ से नॉर्थ तक, कोई शहर, कोई गांव और कोई देहात बचा नहीं है। कोई सुपरमार्केट नहीं बची है। यहाँ तक कि जो है क्या मेडिकल स्टोर भी नहीं बची है इनके हमलों से, हॉस्पिटल भी नहीं बचे हैं इनके हमलों से। उन जगहों पे हमला हो रहा है। जी, अब मैं पूछना चाहूंगा आपसे एक मिनट कि वहां की अब इस वक्त जनता है वो क्या सोच रही है? वो क्या अभी भी हिजबुल्लाह के साथ खड़ी हुई है, या वहां पे वो इजराइल से जंग लड़ना चाहती है, या अब वो सिर्फ और सिर्फ शांति वहां पे चाहती है? जहाँ तक जहाँ तक पब्लिक का ताल्लुक है, पब्लिक पूरी की पूरी जो है क्या है रेजिस्टेंस ग्रुप के साथ है, मुक़ावमत इस्लामिया के साथ है। यहाँ तक आगे बढ़ के चल के कह रहे हैं, खून देने के लिए लोग सफ़ों में लगे हुए हैं कि अपने जिस्म के आज़ा व जवारे देने के तक के लिए लोग सफ़ों में खड़े हैं। कोई कह रहा है मेरे पास 2 आँखें हैं तो मैं 1 आँख का अतिया देने के लिए तैयार हूँ, और एक कोई कह रहा है कि मेरे पास 2 किडनियाँ हैं तो मैं 1 किडनी देने के लिए तैयार हूँ। यानी इस तरीके से ये जोश व जज़्बा ये वलवला जो है क्या है इस कौम में पाया जा रहा है। तो और ये कौम और ये पब्लिक, ये अवाम कि जिसके साथ इतनी अवाम इस रजिस्टर ग्रुप के साथ है, वो कभी नुकसान नहीं और शिकस्त खा नहीं सकती। वही मेरा आखिरी सवाल आपसे, अब हिजबुल्लाह, आप क्योंकि वहीं हैं, बैरूत के अंदर है, लेबनान के अंदर है, हिजबुल्लाह का अब आखिरी कदम, अगला कदम अब क्या होगा? किस तरीके से वो वार करेगा? तो अगले कदम के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता क्या होगा। और खुद उनके जो जिम्मेदारान हैं उनमें से सबसे पहले जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन नसरुल्लाह साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि अब वो चीज़ नहीं जो तुम सुनते थे, अब वो चीज़ है कि जो तुम खुद आंखों से देखोगे। बहुत बहुत शुक्रिया बाकर साहब, आपने अपना वक्त दिया। तो बिल्कुल आप देख रहे थे कि हमारे साथ आई विटनेस जो चश्मदीद थे, जिस वक्त में चश्मदीद ये वो शख्स थे जिन्होंने सामने देखा कि उनके सामने से जब रॉकेट आए हैं एक इजराइल की तरफ से, तो ये बिल्कुल चश्मदीद थे जो NDTV पे एक्सक्लूसिव आपके सामने थे। अब इसी तरीके की और भी जो न्यूज़ है लेबनान से रिलेटेड, किस तरीके से जंग बढ़ेगी, वो सारी की सारी चीज़ पे हम पैनी नज़र रखे हुए हैं। आप बने रहिए NDTV के साथ।